नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो सरकार ने इस समय चीज़ों को खोल के अनलॉक करके मंदिर, मस्जिद, दुकान, मॉल, बाजार इन सबको खोल के हमें खतरे में डाला है, मौत के मुंह में डाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको कोविड-19 के कुछ ऐसे चौंका देने वाले तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको जान के आप काफ़ी परेशान होंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि क्या इस समय अनलॉक करना जरूरी था? जब हमारे देश में कोविड-19 के केसेस कुछ हजारों में थे, तब तो सरकार ने डंडा मार के लोगों को घर में बंद किया। आज जब केसेस 2.5 लाख से ऊपर हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 7,000 को क्रॉस कर चुका है, तो क्या इस समय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोगों को मौत के मुंह में डालना जरूरी था? आप सब्जी को देख के ये नहीं पता लगा सकते कि सब्जी में नमक कम है या फिर मसाले कम हैं या फिर ज़्यादा हैं। आपको उसको चखना होगा ना। तो ऐसा ही इस महामारी के समय में भी था। किसी को नहीं मालूम कि इस महामारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। जो भी लोग कर रहे थे, जो भी सरकार यहाँ पर कर रही थी, वो हुआंग सिटी का जो मॉडल था उसी के बेसिस पर कर रही थी। तो उस समय लगता था कि लॉकडाउन करके संक्रमण को हम लोग रोक सकते हैं, बट जैसे हम लोग खाना चखने के बाद पता कर लेते हैं ना कि इसमें नमक ज़्यादा है कि कम है, मिर्ची ज़्यादा है कि कम है, वैसे अब हमें पता चल चुका है कि हम लोग इस महामारी से लड़ नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते, इसको फैलने से रोक नहीं सकते। तो इस समय बस जो कुछ अच्छा कर सकते थे कि अर्थव्यवस्था को बचाया जाए, लोगों को भूखमरी से बचाया जाए, बेरोजगारी से बचाया जाए, इस वजह से यहाँ पर सरकार ने अनलॉक किया। अब चाहे यहाँ पर पीछे की कहानी कुछ भी हो, बस अब ये समझ में आ चुका है कि हम लोग इस महामारी से लड़ नहीं सकते, हमें इस महामारी के साथ अब जीना होगा। दूसरा सवाल कि क्या बार बार हाथ धोने से, क्या सैनिटाइजर को बार बार यूज़ करने से हम लोग इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं? इसका जवाब भी यही है, 100% तो नहीं। चाहे दोस्तों मेडिकल साइंस जो भी कहे, चाहे सरकार जो भी कहे, चाहे डॉक्टर जो भी कहे, आप कभी भी 20 सेकंड तक हाथ धो के अच्छे से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके इस इन्फेक्शन को रोक नहीं सकते हो। क्यों? अगर आपने कभी डेटॉल की ऐड पढ़ी होगी, ब्लीच की ऐड पढ़ी होगी या फिर किसी भी डिसइंफेक्टेंट की ऐड पढ़ी होगी, उसमें साफ लिखा होता है ये 99.9% बैक्टीरियाज को, जर्म्स को, वायरसेस को मारता है, 100% नहीं। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, ये वायरस इतना छोटा है कि जो आप रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अपने मुंह से निकालते हो, बोलते वक्त, छींकते वक्त, खांसते वक्त, उन ड्रॉपलेट्स में ये वायरस हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में होता है। तो ऐसे केस में साबुन से अगर आप अपने हाथों को धोते हो या फिर किसी डिसइंफेक्टेंट से सरफेस को क्लीन करते हो, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 100% ख़त्म होने की नहीं होगी। एक हाथ वायरस का कण रह जाएगा और कहीं गलती से वो आपके हाथों के जरिए आपके मुंह या फिर नाक में चला जाए, तो वो एक सिंगल कण ही काफ़ी है आपको इन्फेक्ट करने के लिए। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जितने भी हम लोग यहाँ पर सैनिटाइज़र, सोप, डिटर्जेंट या फिर डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये वायरस के बाहर के इन्वेलप, मतलब कि जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, उसको ब्रेक करते हैं ताकि वायरस निष्क्रिय हो जाए, इन्वेड ना कर सके। बट ड्यू टू सरफेस टेंशन, वहाँ तक साबुन के मॉलिक्यूल्स को पहुँचने के लिए या फिर किसी भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र को पहुँचने के लिए टाइम लगता है। और यहाँ पर बिकॉज ऑफ द सरफेस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर वायरस सिंगल तो नहीं है, गुच्छे में है, तो कई केसेस में कोई ना कोई वायरस बच जाता है और यही वायरस किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है, तो क्या उसको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं? जी हाँ दोस्तों, 100% चांसेस हैं। मे बी अब जब उसको इन्फेक्शन होगा तो शायद कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल ना हो या फिर पहले से ज़्यादा क्रिटिकल हो, कुछ भी हो सकता है। क्यों?
क्योंकि वायरस अपना रूप बदल रहा है। ये बहरूपिया वायरस अपने आप को बदल रहा है। हो सकता है कि आपको पहले किसी स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया हो, अब कोई और स्ट्रेन आपको इन्फेक्ट करे, तो जो भी आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी होंगी वो दूसरे स्ट्रेन को पहचान नहीं पाएंगी और मे बी आप दूसरे स्ट्रेन से फिर से इन्फेक्टेड हो जाओ। तो यहाँ पर दोबारा से संक्रमण के चांसेस हैं और ये देखा भी गया है और इवन WHO ने भी कहा है कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा से भी इन्फेक्शन हो सकता है, दोबारा से भी महामारी और विकराल रूप में फैल सकती है। तो जो लोग इस महामारी की चपेट से बच चुके हैं, उनका इलाज हो चुका है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, उनको भी सावधान होने की ज़रूरत है और उनसे बेटर इस महामारी की जो पीड़ा है कोई नहीं बता पाएगा। अब चौथा सवाल कि क्या ये वायरस हमारी स्किन से भी एंटर कर सकता है? अभी तक दोस्तों डॉक्टर्स का, वैज्ञानिकों का और इवन WHO का भी ये कहना है कि ये वायरस स्किन के थ्रू एंटर नहीं करता, ये सिर्फ आपके मुंह और नाक के थ्रू ही एंटर करता है। इबोला के केस में भी वैज्ञानिकों ने देखा था, शोध से पता चला था कि स्किन के थ्रू इबोला वायरस शरीर के अंदर एंटर नहीं करता। स्किन के सेल्स डेड होते हैं, यहाँ पर ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। तो इसलिए स्किन एक काफ़ी अच्छा बैरियर है इस वायरस के लिए। हाँ, अगर घाव है, चोट है, खुला जख्म है, वहाँ पर वायरस लैंड करे तो मे बी इन्फेक्शन हो जाए, बट एक नॉर्मल स्किन के थ्रू ये वायरस एंटर नहीं करता है। दोस्तों ये तो वैज्ञानिकों का मानना है, बट हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और अगर वायरस के साइज को देखा जाए तो वायरस काफ़ी आसानी से इन पोर्स से ट्रैवल करता हुआ हमारी स्किन के अंदर जा सकता है, बट इसको ट्रैवल करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। और चूंकि वायरस कोई जीवित चीज़ तो है नहीं, ये फ्लोट होती है, ये चलती नहीं है, इसके जो स्पाइस हैं वो सिर्फ अटैचमेंट के लिए हैं, फ्लोटिंग के लिए हैं, ये कोई चलने वाली चीज़ नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि आपके घर में नमक है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये खुद नहीं चलेगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब इस गर्मी के मौसम में हमारी स्किन स्वेट करेगी तो इन चीज़ों को वो बाहर निकाल कर फेंक देगी। तो स्किन के थ्रू ये वायरस कभी भी हमारे शरीर में एंटर नहीं कर सकता है। अगला चौंकाने वाला तथ्य, अगर वैज्ञानिकों की माने ये महामारी हमारे देश में और भी विकराल रूप लेने वाली है। अभी 2.5 लाख केसेस हुए हैं, आगे के समय में केसेस और ज़्यादा होने वाले हैं। और जिस हिसाब से हमारा मेडिकल सिस्टम इस समय कोलैप्स कर रहा है, मैं अपने यहाँ की घटना बता रहा हूँ, मेरे पड़ोस की घटना। रात के 1-2 बजे अचानक से अस्थमा का अटैक स्टार्ट हुआ। हालात ये हुए, ना ही कोई एम्बुलेंस 108 पर कॉल करने के बाद घर में आई, पुलिस से परमिशन लेने के बाद अपनी पर्सनल गाड़ी से हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को वो लोग नहीं ले रहे हैं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, वो आपको इंटरटेन ही नहीं कर रहे। ये जो पैसा है ना, ये धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे 1-2 नहीं, हज़ारों केसेस हो रहे हैं हमारे देश में, जहाँ पैसा भी लोगों की जान नहीं बचा पा रहा है। बस आपकी सावधानी आपकी जान बचा रही है। अगला चौंका देने वाला प्रश्न, अगर किसी पर्सन को कोविड-19 का इन्फेक्शन है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि ना ही उसको खांसी आ रही है, ना ही उसको जुकाम है, ना ही वो छींक रहा है, तो फिर वो कैसे किसी को इन्फेक्ट कर सकता है? अगर वो चीज़ों को चाटे, अपना जूठा किसी को खिलाए तो समझ में आता है। वो ना खांस रहा है ना छींक रहा है, तो ऐसे केस में वो वायरस को कैसे फैला रहा है? दोस्तों, जब आप बोलते हो, आपके मुंह से हजारों लाखों रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ती हैं। सांस बाहर छोड़ने में ऐसी हजारों लाखों ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका खांसना छींकना इस वायरस को फैलाता है। आपके बोलने से, सांस लेने से भी ये वायरस बाहर पर्यावरण में आता है।
अगला चौंकाने वाला तथ्य, ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में, वातावरण में, पर्यावरण में घंटों तक रह सकती हैं। कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक रह सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा समय तक ये हवा में तैर सकती है। फाइनली इनको सेटल तो लैंड तो धरती पे करना है, किसी ऑब्जेक्ट पे करना है, बट उससे पहले ये हवा में, पर्यावरण में काफ़ी समय तक रह सकती हैं। तो अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, तो ऐसे केस में हो सकता है कि कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले कोई कोविड-19 इन्फेक्शन पर्सन उस जगह से गया हो। वो ना ही खांसा हो, ना ही वो छींका हो, बस उसने सांस को बाहर निकाला हो। तो ऐसे केस में पर्यावरण में काफ़ी सारे उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उड़ रहे होंगे और आप 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वहाँ से गुजरते हो, तो वो सारे ड्रॉपलेट्स आपके कपड़ों पर, आपके हाथों पर, आपकी स्किन पर, आपके मुंह पर, और अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा है, आपके नाक पर, आपके मुंह के अंदर पहुंच सकते हैं और इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो मास्क ना पहनने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने मुंह और नाक को ना ढकने की गलती कभी ना करें। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो इन चीज़ों को हमेशा लगाए रखें। क्या पता अभी कुछ मिनट पहले, कुछ आधा पौन घंटे पहले कोई उस जगह से निकला हो जो कि कोविड-19 इन्फेक्टेड हो, उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अभी भी हवा में हो और वो आपको इन्फेक्टेड करते हैं। थे ना ये काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य। अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आपके पास ऐसी कोई और जानकारी हो, ऐसे चौंकाने वाले तथ्य हो, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो ताकि और लोग भी जान पाएँ कोविड-19 के ऐसे रोचक, ऐसे खतरनाक तथ्यों के बारे में। जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, चाहे सरकार अनलॉक करे, चाहे सरकार दफ्तर, कॉलेज, स्कूल, मॉल्स, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब खोल दे, हमें घर से तभी बाहर निकलना है जब बहुत ही ज़रूरी काम हो। बेमतलब घूमने के लिए, टहलने के लिए हमें बाहर नहीं निकलना है। और जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ रखना है, अच्छा खाना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग बनानी है और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें मिलकर इससे लड़ना है। तो फिलहाल इतना ही है आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक बनता है, शेयर भी करना है ताकि और लोग भी इस जानकारी से फ़ायदा उठा पाएँ। नमस्कार।